कोई मर जाए तो कब्र पे खड़े होके ये मत ऐलान करो कि जितने मेहमान हैं सब खाना खा के जाएंगे। कब्रों पे ऐलान हो रहे होते हैं, पता नहीं तुम्हारे यहाँ होता कि नहीं होता है। वलीमा चल रहा है जो तुम ऐलान कर रहा है, मुझे बता वलीमा चल रहा है जो ऐलान कर रहा तू। अभी अब्बा की कब्र की मिट्टी ठीक नहीं हुई है, वो बच्चियां जो पूरी रात रो रही हैं उनकी आंखें सूज गई पूरी रात रोते रोते, और ये जालिम बिरयानियां ठूस रहा और जवाज की सूरतें निकाल रहा। यार आज मैयत हुई है, मुझे खुद बताओ। 80% चलो बहुत ज्यादा बूढ़ा था मगर फिर भी गम होता, बूढ़ा भी कितना भी हो यार गम होता, आदमी चला गया। और फिर वहां उस घर में बिरयानी चल रही है, एकदम माहौल बदल जाता है। हाथ पकड़ पकड़ के खाना खिला रहे होते हैं, चलो खा लो चलो खा लो, और खूब खा रहे होते हैं। तुम नहीं खा रहे हो तो फिर 4-4 भगोने कहां से उड़ रहे हैं, नहीं खा रहे हो तो 8-8 भगोने भट्टियों में कहां से उड़ रहे हैं। तो दफनाने आया, नमाज जनाजा पड़ी नहीं, बिरयानी ठूस के चला गया 5 प्लेट। बात समझने की है जी। जालिम नमाज जनाजा पढ़ता जब मरने वाले को फायदा था, नमाज जनाजा नहीं पड़ी। मिट्टी का तरीका तुझे याद नहीं, बस चला गया कब्रिस्तान तक और आकर 5 प्लेट बिरयानी उड़ा दिया। हम आ गए उसके जनाजे से, करने क्या गया था जी। 200 रुपए की बिरयानी खा के आया। हाँ 200 रुपए की बिरयानी खा के आया। नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते तो मरने वाले के लिए नहीं जा रहे हो, बिरयानी खाने जा रहे हो। मरने वाले को फायदा तो जब होगा जब तू खड़े होकर नमाज में कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम नहीं बोला नमाज जनाजा। तो किस काम का, मुझे ये तो बता तू किस काम का करने क्या गया तू वहां? बिरयानी के लिए पकाना बंद कर लो बिरयानी, और खाना खिलाओ। जिनका इंतकाल हुआ उसके बच्चों को, उसने रात से खाना नहीं खाया, उसके बच्चों ने उल्टा हिसाब है, बच्चे पकड़ पकड़ के खाना खिला रहे होते हैं, हजरत खा लो। उनसे कोई नहीं पूछ रहा, वो सबसे गरीब पूछ रहे हैं, वरना इसलिए शर्म है, कहेंगे अब्बा मर गया, बेचारे खिला रहे होते हैं। भाई उन बच्चों को पकड़ पकड़ के खिलाओ, उन बच्चियों को पकड़ पकड़ के खिलाओ, उस बीवी को खिलाओ जिसका शोहर मर गया, उस बेटी को खिलाओ जिसका बाप मर गया, उस बेटे को खिलाओ जिसका बाप मर गया, उस भाई को खिलाओ जिसका भाई मर गया। उन्हें कोई नहीं खिलाता। अजीब मसले। एक जगह तो रमजान में दफन हुआ, जोहर के बाद 8 भगोने खा गए, भट्टी के 8 जोहर के बाद खा गए। दफन में जा रहे हैं, तुम्हारे जाने से जन्नत में जाएगा और बोझ बन जाओगे उसके ऊपर। हाँ कम करो, पकाना ही बंद कर दो, बंद कर दो पकाना। कोई यही तो कहेगा तुमसे ना पकाया, हाँ नहीं पकाया। और एक काम करो, जितने भट्टी में पकाते ना, किसी मदरसे में बच्चे खाना खाते हो, इतने पैसे मदरसे में कह दो दे दो, और पैसे दे के कहना हजरत ये इतने दिनों का खाना मेरे अब्बा के नाम से मदरसे के बच्चों को खिला देना। और सुनो, मदरसे के बच्चों को भी छोड़ो, मदरसे के बच्चों में भी बाद में दो, छोड़ो पहले, बल्कि मत दो मदरसे के बच्चों को भी। तेरे गांव में अगर कोई गरीब हो, अगर तेरे गांव में कोई गरीब हो, गरीब फैमिली, वो जो 4000 की तुझे भट्टी बनाना थी ना, वो 4000 गरीब फैमिली को दे दे और कहना इस पैसे से अपने बच्चों को खाना खिला देना। बेशक बेशक, खुदा की कसम वो एक दिन नहीं खाएंगे, वो कई दिन खाएंगे, जब तक खाएंगे जितना खाएंगे, हर लुकमे के बदले तेरे मरने वाले बाप को अल्लाह सवाब पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह। गरीबों को कोई नहीं पूछता। दो गरीबों को, गरीब बच्चियों को कपड़े बनाओ, गरीबों की दवा दिलाओ, अपने वालिदैन के नाम से कुछ कर जाओ, ये बिरयानियां बंद कर दो, ये भट्टियां बंद कर दो। यार एक बात बताओ, अभी यार कब्र की मिट्टी तक ठंडी नहीं हुई है यार, ये बात समझ में नहीं आ रही है, जहन भी नहीं काम कर रहा है यार। बताओ अभी जनाजा उठा और यही जहां जनाजे की 4 पाई पड़ी थी यही खाना चल रहा होता है। अफसोस की बात। और दिल इतने काले हो गए ना, इतने काले हो गए, ये कह रहे होते कि बोटी तो आई नहीं। हाँ ये कह रहे होते हैं, सही पता, वही जुमला मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, कह रहे होते बोटी तो दी नहीं।
अल्लाह अल्लाह, हम कहाँ पहुंच गए यार। एक बात बताओ मेरे भाइयों, अगर सुनने की ताकत तो बता दूं एक बात। बताओ बताओ। और एक कौवा मर जाए ना, एक कौवा, तो उसकी बिरादरी के कौवे इकट्ठे होके इतना शोर मचाते हैं कि वो अपना खाना पीना खुद का तो छोड़ ही देते हैं, दूसरों का भी हराम कर देते हैं। जी इतना शोर मचाते, गम है उन्हें अपने के किसी के जाने का। हालांकि जानवर हैं, परिंदे हैं, गम है किसी के अपने जाने का, लेकिन एक गम है कि हमें कोई गम ही नहीं। लोगों, कब्र पर एक ऐलान करो, कब्र पे ये ऐलान ना करो कि सब खाना खा के जाना। कब्र पे ऐलान करो, मेरा बाप जो इंतकाल कर गया, जिसे अभी हमने तुमने दफन किया है, इस पर अगर किसी का कर्जा हो तो या तो मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं, और ले ना सके तो दिल से माफ कर दो। बेशक बेशक, हाँ, बहुत अच्छा पैगाम। या तो ले लो हमसे, और या फिर दिल से माफ करो। और अगर कोई आके बताए कर्जा तो उसको फौरन अदा कर दो, और अदा ना कर सको तो माफ कर दो, उसको माफ करा लो। ये सबसे बड़ा तुम्हारे बाप के हक में तुम्हारा कारनामा है। बेशक बेशक। बात समझ मारिए क्लियर? दिखावे है, सब दिखावे। फातिहा और ये 10 में 40 में की 20 रंग के फल ला रहा। तूने कभी बाप को भी खिलाए थे इतने रंग के फल? अब फातिहा में 20 रंग के फल, क्योंकि 10 गांव के लोग देखेंगे ना, लोगों ने बड़ी कर्री फातिहा करी है भाई। चीकू भी थे भाई, अनार भी थे, अनानास भी थे। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। अब तो कीवी फल तक रखा होता, कीवी तक, हाँ, कीवी तक रखा होता। उनके अब पलटे पूरी कर रहा, अब कर रहा पलटे पूरी। जब करता जब ये बीमार था, जब करता पलटे पूरी। हाँ, पान के बीड़े क्या क्या रख देते हैं। बहरहाल फातिहा में फल रखो जब भी ठीक है, और कम हो जब भी ठीक है, ना हो जब भी फातिहा हो जी, ये जरूरी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? फल हो जब भी ठीक, ना हो जब भी ठीक, कम हो जब भी ठीक, जितनी जिसकी हैसियत है उतना करो। नबी की सीरत पे अमल करो। हालात खराब नहीं, हम खराब है। जिस दिन हम सही होंगे हालात अच्छे हो जाएंगे। बस 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 बस। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर।